कि आस्था के सबसे बड़े महापर्व का आज औपचारिक समापन होना है और ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रयागराज जाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आज औपचारिक समापन होना है और ऐसे में रेल कर्मियों को सम्मानित करते हुए अश्विनी वैष्णव नजर आने वाले हैं। प्रयागराज संगम नगरी पहुंचेंगे रेल मंत्री और आज महाकुंभ का औपचारिक समापन होना है। रेल मंत्री इस मौके पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो रेल कर्मी लगे रहे 24/7 वहां पर उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हो गया है और महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 1,53,00,000 लोग मौजूद रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करता है। इसी के साथ अब समापन की ओर जैसे ही महाकुंभ पहुंचा है, वहां से लोगों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यही वजह है कि अभी भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ में कुछ दिन तक, यानी कि प्रयागराज में कुछ दिन तक भीड़ रहने वाली है। महाकुंभ का आयोजन जिस विश्वास को ध्यान में रखते हुए किया गया, उस विश्वास का हर आकलन सिद्ध साबित हुआ। 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का कयास लगा जा रहा था, लेकिन कुंभ में 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली। ये संख्या इतनी बड़ी जितनी कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। लेकिन इस महापर्व में न सिर्फ लोगों ने स्नान किया, बल्कि महाकुंभ के इस जीवंत तस्वीर के साक्षी भी बने। 45 दिनों में 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। सभी 13 अखाड़े इस महाकुंभ में उपस्थित हुए। 13 अखाड़ों के साथ इनके अनुगामी अखाड़े भी सम्मिलित हुए। परंपरा के अनुसार दीक्षा कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन संपन्न किया गया। विभिन्न अखाड़ों ने महामंडलेश्वर समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां भी की। खास बात ये रही कि प्रयागराज में गंगा का प्रवाह जितना है, लगभग उस पूरे इलाके में टेंट लगाए गए। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ नगर को बसाया गया। योगी सरकार के द्वारा 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई, जबकि केंद्र सरकार के सहयोग से कुल 15,000 करोड़ रुपए से पूरे प्रयागराज का कायाकल्प किया गया। महाकुंभ की इस भव्यता का कारण सीएम योगी की कुशल व्यवस्था है। सीएम योगी ने महाकुंभ की लगातार मॉनिटरिंग तो की ही, साथ ही 45 दिनों तक उन्होंने खुद 10 बार यहां आकर निरीक्षण किया। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर सीएम योगी ने लखनऊ से भी अपने आला अधिकारियों को भेजकर स्थितियों का आकलन करवाया। ये सीएम योगी, उनके दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि इस कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बात आस्था के महाकुंभ की हो रही है और ऐसे में एक धड़ा है जो लगातार सवाल खड़े कर रखा है, वो है विपक्ष। लेकिन कुछ विपक्षी नेता भी ऐसे हैं जो कि खुद को भी प्रयागराज जाने से रोक नहीं पाए और वहां पहुंचे आस्था की डुबकी भी लगाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में सनातन के महापर्व के साक्षी करोड़ों लोग बने, तो भला हिंदुस्तान की सियासत इस सनातनी पर्व से कैसे बच पाती? देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे नेताओं से लेकर राज्यों के सीएम और उनके कैबिनेट मंत्री तक गंगा की बहती धारा में पवित्र स्नान करने पहुंचे। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी महापर्व की बहती आस्था में स्नान करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सियासी दिग्गजों का आंकड़ा यही नहीं रुका। इनके साथ ही अलग अलग राज्यों के सीएम, गवर्नर, विधानसभा के सभापति, एलजी और राज्य मंत्रियों ने भी संगम में पहुंचकर डुबकी लगाई। इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के मंत्रिमंडल की बैठकें भी हुई। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यूपी के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सीएम योगी की अगुवाई में सभी मंत्रियों ने संगम में पवित्र डुबकी भी लगाई। इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में मंत्री परिषद ने स्नान करने के बाद बैठक आयोजित की। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने समूचे मंत्रिमंडल के साथ यहां पर स्नान करने पहुंचे। हैरानी की बात तो ये कि जिस विपक्ष को इस महाकुंभ में बार बार खामियां दिखती थी, उस विपक्ष के भी कई बड़े नेताओं ने आस्था की बहती गंगा में स्नान किया। हिमाचल के सीएम सुक्खू परिवार समेत यहां पहुंचे, जबकि दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव शुक्ला, धर्मेंद्र यादव के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक, सांसद और पार्टी अध्यक्ष ने भी यहां पर स्नान किया और व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। क्या अखिलेश यादव, क्या डीके शिव कुमार, क्या कोई और, सभी ने इस महाकुंभ में अपनी आस्था को ही प्राथमिकता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाकुंभ 2025 का समापन हो गया है और इस दौरान 66 करोड़ लोगों ने श्रद्धा और